हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी राजस्थान के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भर्तियों का इंतजार कर रहे हो, चाहे आप आईटीआई से हो, चाहे आप बीटेक से हो, डिप्लोमा से हो, है ना। वैसे देखें तो डिप्लोमा वालों की तो कहानी राजस्थान के अंदर ख़त्म कर दी है, बहुत गलत है। डिप्लोमा को जेईई में इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। तो फिर भी चलिए, यहाँ पे जो एक बड़ी भर्ती आने की संभावना बनती दिख रही है ऑफिशियली, यानी कि लोकसभा के अंदर जो माननीय सांसद है अमरा राम जी सीकर से, तो उनकी तरफ से प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद विभाग की तरफ से, यानी कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से, है ना। पीछे की भर्ती 2021 की थी, वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद नई भर्ती के बारे में जानकारी दी है, पदों की संख्या, चाहे अपन तकनीकी पदों के बारे में बात करें, नॉन टेक्निकल पद है उनके बारे में बात करें, सबके बारे में डिटेल में जानकारी दी है। ऑफिशियल अपडेट है। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सर नोटिफिकेशन कौन से महीने तक आ जाएगा, क्योंकि इन्होंने गवर्नमेंट की स्वीकृति के लिए वो चीज़ें भेजी हुई है, और जब भी इनकी स्वीकृति मिल जाएगी तो उसके तुरंत बाद में भर्ती हो जाएगी। जैसे कि आपको पता ही है, अभी भर्तियों का दौर वैसे चल रहा है। नॉन टेक्निकल के अंदर देखें तो हर महीने भर्तियाँ आ रही है, और ये जो बिजली बोर्ड की भर्ती है सरकार को मंजूरी के लिए भेजी हुई है, और जैसे ही इनसे मंजूरी मिल जाएगी उसके तुरंत बाद में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ से अपने को देखने के बाद में अपने को संदेश ये मिलेगा कि अपने को तैयारी है वो अभी से बहुत ही अच्छी तरीके से स्टार्ट कर देनी है। और खास तौर से जो बच्चे बीटेक वाले हैं या फिर आईटी वाले जो बच्चे हैं, टेक्निकल तो हर एग्जाम के अंदर सेम रहता है, तो सबसे पहले भर्ती का नोटिफिकेशन कब आए उससे पहले टेक्निकल आपको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, क्योंकि पीछे की भर्तियों के अंदर देखा गया था कंपटीशन बहुत जबरदस्त हो गया था। तो जब भी ये भर्ती आती है तो आप सीट निकाल सको, उसके लिए प्रयास आपको अभी से स्टार्ट कर देना है। ऑफिशियल अपडेट है, आप देखोगे 6/9/2024 का ये नोटिफिकेशन है, ठीक है। यहाँ पे अगर अपन देखिए विषय तारांकित प्रश्न संख्या 436 कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन द्वारा श्री अमरा राम माननीय सदस्य लोकसभा के उत्तर के संबंध में, ठीक है। तो सांसद महोदय उनकी तरफ से कोई प्रश्न पूछा गया तो उसका उत्तर दिया गया, तो बिल्कुल जेन्युइन जानकारी है, इसमें कोई दो राय है नहीं, ठीक है। तो देखो इनकी तरफ से क्या प्रश्न किया गया और उसका आगे इन्होंने क्या जानकारी दी है, क्या उसका निष्कर्ष निकलता है वो अपन देखते हैं। इनका प्रश्न था केंद्र सरकार के कार्यालयों और पीएसयू में रिक्तियां, ठीक है। उसके बाद देखो, हालांकि यहाँ पे केंद्र सरकार का दिया गया, लेकिन डिटेल में जानकारी स्टेट गवर्नमेंट ने भी दी है, क्योंकि यहाँ पे पीएसयू वगैरह सब के अंदर जानकारी मांगी है। केंद्र सरकार और सरकारी क्षेत्र के, ना सरकारी क्षेत्र के स्टेट गवर्नमेंट भी आ गया। केंद्र सरकार और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यालयों में कितने पद रिक्त पड़े हैं और ये पद कब से रिक्त है, ठीक है। यानी कि कब से रिक्त है, कितने पद रिक्त पड़े हैं, और उक्त रिक्तियों को भरने के लिए सरकार द्वारा की जा रही कार्य योजना का ब्यौरा क्या है, यानी कि कितने पद रिक्त अभी तक पड़े हैं और उनको भरने के लिए सरकार क्या कार्य योजना कर रही है, उसके बारे में जानकारी इनकी तरफ से मांगी गई है, ठीक है। तो वो अपन देख लेते हैं। एक चीज और बताता हूँ, ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, ज्यादातर बच्चे राजस्थान के ही होंगे। तो राजस्थान की पंचभद्रा के अंदर जो नई रिफाइनरी लगी है उसमें डिप्लोमा और बीटेक की वैकेंसी आई है। कल ही मैंने वीडियो अपलोड किया है, तो 100 वैकेंसी है टोटल। उस वीडियो को जरूर देखें, फ्रेशर बच्चे भी उसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। हालांकि आईटी की वैकेंसी अभी उसके अंदर आई नहीं है, जब भी आएगी तो आपको अपडेट दे दूंगा। और परमानेंट मेरे साथ में जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप जरूर ज्वाइन कर लें, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखें, ताकि जो भी भर्ती है उसके बारे में आपको टाइम पे जानकारी मिल जाए, ठीक है। देखिए इनकी तरफ से क्या जानकारी दी गई है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम में स्वीकृत कार्यरत रिक्त पदों का विवरण अनुलंघन, यानी कि आगे इन्होंने इंडेक्स दे रखा है उसमें दिया है ना। उसके बाद देखो, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम में रिक्त पदों को भरने हेतु सतत प्रयास किया जा रहा है। निगम में पदोन्नति के पदों को भरने हेतु प्रतिवर्ष पदोन्नतियां की जा रही है, यानी कि जो डीपीसी वो प्रतिवर्ष आउट कर रही है, खाली पद है उनको भरने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब देखो आगे इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है। निगम द्वारा राज्य के 5 विद्युत निगमों की ओर से दिनांक 22/2/2021 को सीधी भर्ती के पदों को भरने हेतु भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था, यानी कि ये अपन ने नोटिफिकेशन देखा था, जिसके विरुद्ध सभी पदों पर नियुक्तियां दी जाकर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। यानी कि 2021 वाली जो भर्ती थी वो कंप्लीट कर ली गई। आगे के लिए इन्होंने क्या लिखा है, उक्त भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात रिक्त हुए सीधी भर्ती के पदों को भरने हेतु प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, यानी कि आगे के प्रोसेस को नई भर्ती की प्रक्रिया इन्होंने प्रारंभ कर दी, एवं इस बाबत राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु उक्त प्रस्ताव
प्रक्रियाधीन है, यानी कि राज्य सरकार को ये स्वीकृति है, मतलब क्या कि राज्य सरकार की केवल स्वीकृति है, वो बाकी रही है, बाकी ये इन पदों को भरने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यानी कि कुल मिला के बात ये है कि गवर्नमेंट से स्वीकृति मिलनी बाकी है, उसके बाद में आपके लिए तुरंत भर्ती आ जाएगी। देखो यहाँ पे क्या है कि राजस्थान के अंदर 500 बिजली कंपनियों में भर्ती करवाने के लिए नोडल जो एजेंसी है वो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम ही है, इसलिए 500 की जानकारी यही देता है। आगे अपन खाली पदों के बारे में जानकारी देख लेते हैं भी कहाँ पे कितने पद आ सकते हैं। यानी कि जो यहाँ पे दिखाए गए हैं ना, इससे कम ही वैकेंसी है कि ज़्यादा आने की उम्मीद नहीं, क्योंकि यहाँ पे टोटल खाली पद ही इतने हैं। देखो, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम दिनांक 1/8/2024 को, यानी कि लेटेस्ट अब तक के लिए 1 अगस्त तक स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की स्थिति क्या है वो इन्होंने बता रखी है। तो वाजो सबसे पहले इन्होंने दे रखे है कर्म संख्या क के अंतर्गत तकनीकी अधिकारी, जिनकी अक्सर डायरेक्ट भर्ती होती नहीं है ना, टोटल मिलाकर के 40 पोस्टें उनको छोड़ दो। उसके बाद तकनीकी अधीनस्थ कर्मचारी है ना, तकनीकी अधीनस्थ कर्मचारी के अंदर मेन जो पोस्ट आती है ये आपकी JN की वैकेंसी आती है। किसकी पोस्ट आती है? JN की आती है। ये अलग अलग ब्रांच के हिसाब से इन्होंने जानकारी दे रखी है। तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए यहाँ पे टोटल 311 पद इन्होंने बता रखे हैं। कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 45 है, फायर एंड सेफ्टी के भी पद है, सिविल के भी ठीक ठाक पद है, IT की भी पद है, ठीक है, और रसायन के लिए भी पद है। टोटल मिलाकर के JN के 464 पद है, वो 1 अगस्त तक खाली इन्होंने बताए हैं, ठीक है। तो JN की भी भर्ती आएगी, आप उम्मीद कर सकते हो। डिप्लोमा वालों के लिए राजस्थान में बहुत गलत हो रहा है ना, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं है लंबे टाइम से। उसके बाद गैर तकनीकी अधिकारी है ना, नॉन टेक्निकल के अंदर ये भी ऑफिसर्स की यहाँ पे जानकारी दी गई है। उसके बाद मंत्रालय जो मतलब ऑफिस वगैरह के अंदर काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए भी यहाँ पे टोटल मिला करके 400 आपके 320 पद है, वो यहाँ पे अभी तक के लिए खाली बताए गए। उसके बाद देखो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, उसके लिए 132 पद है, और तकनीकी कामगार है, यानी कि टेक्निकल हेल्पर वगैरह, टेक्नीशियन वगैरह जो भी बोलो, यहाँ पे टोटल मिलाकर के 1656 वैकेंसी आपके लिए खाली, यानी कि JN की इन्होंने अलग बता दी और तकनीकी संवर्ग के जो अलग कर्मचारी उनके अलग बता दी। कुल मिला के ये टेक्निकल हेल्पर टाइप की वैकेंसी है। हो सकता है इनके अंदर 10th वाले जो पद हो वो भी शामिल हो ना टेक्निकल हेल्पर के, लेकिन तकनीकी कर्मचारी कामगार के नाम से लिखा है तो ज़्यादातर संभावना यही है कि IT वाले बच्चों की हो सकते हैं। उसके बाद टोटल मिलाकर के यहाँ पे 2638 पोस्ट है, ठीक है। तो ये भर्ती राजस्थान के अंदर बहुत जल्द आने वाली है। राजस्थान की 500 बिजली कंपनियां, उनके अंदर 2600 से अधिक पद है वो खाली बताए गए हैं। और उनके बाद में यहाँ पे इन्होंने ये भी बता दिया है कि हम भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए मतलब सारा काम कर ही रहे हैं बहुत जल्दी, और सरकार की जो स्वीकृति है वो मिलना बाकी है। तो उम्मीद है जल्द ही इनको स्वीकृति मिल जाएगी। देखो, स्वीकृति तो मिलनी है, ढेरों में वैकेंसियाँ आ रही है, बल्क में वैकेंसी आ रही है नॉन टेक्निकल फील्ड में देखें। और मैं तो कहता हूँ कि राजस्थान में बिजली बोर्ड को अगर इसका प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जाए, पहली समस्या तो ये है प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, और दूसरी समस्या है कि यहाँ पे डिप्लोमा वालों को शामिल नहीं किया जा रहा है। अगर ये दो समस्या खत्म हो जाए तो राजस्थान बहुत बड़ा स्टेट है, IT डिप्लोमा BTech सबका यहाँ पे कल्याण हो सकता है ना। लेकिन देखो, प्राइवेटाइजेशन का तो दिन प्रतिदिन चीज़ें हैं वो बढ़ती ही जा रही है, और डिप्लोमा की अभी तक भी कोई गुंजाइश है नहीं। तो जैसे भी होगा आगे भविष्य के अंदर देखा जाएगा। बाकी भर्ती है वो बहुत जल्द आने वाली है, खासतौर से IT वाले बच्चे और BTech वाले बच्चे वो उम्मीद कर सकते हैं। अपनी तैयारी है वो अभी से जारी रखें। जो भी टेक्निकल वाला बच्चा है कम से कम अपना टेक्निकल सिलेबस है उसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करें, और जब आपके सामने टाइम होता है ना, उस टाइम जब आप तैयारी करते हो तो आपको चीज़ें आराम से पढ़ी थोड़ा ज़्यादा याद रहती है। नोटिफिकेशन आने के बाद तो आनंद फन में सभी तैयारी करते हैं, है ना, लेकिन रिजल्ट उन बच्चों को मिलता है जो लंबे टाइम से सही तरीके से चीज़ों को पढ़ता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।